बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब की एक ख़ास सौगात की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देहातों में और शहरों में यकसा पसंद की जाती है। सब लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और गर्मियों में तो ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मिस्सी रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बेसी रोटी भी कह सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं क्या। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए मैंने आटा लिया है और इसमें मैंने 2 हिस्से आटा लिया है और 1 हिस्सा मैंने इसमें बेसन डाला है। यानी जैसे 2 कप मेरे पास आटा है तो 1 कप मैंने इसमें बेसन डाला है। अब मैं इसमें सबसे पहले सुरख मिर्च डालूंगी। मैंने 1 टेबल स्पून भरकर सुरख मिर्च का डाला है और आधा इसके बाद फिर डालूंगी। 1.5 चम्मच समझे मैंने टोटल डाला है और 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें तकरीबन नमक का डाला है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दी है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये हमारा नमक मिर्च पूरा हो गया। अब हम अपनी पसंद के मुताबिक इसे कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी डालूंगी, जिसे मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालूंगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, 6-7 हरी मिर्चें ली हैं और 2-3 जवे लहसुन के लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने इसलिए ब्लेंड किया है क्योंकि अक्सर बच्चे ना इस तरह चीज़ें नहीं खाते। कभी प्याज मुँह में आ गया, कभी हरी मिर्च मुँह में आ गई, तो वो ना नहीं खाते। तो लेकिन इसका टेस्ट तो अच्छा लगता है, इसकी खुशबू आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें ब्लेंड करके डाली हैं। देखिए मैंने ब्लेंड करके डाली है। अब मैं इसकी डो बना लूँगी। अच्छी तरह से एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लूँगी। बहुत सख्त आटा आपने नहीं गूंदना। अगर हम सख्त आटा गूंदेंगे ना तो फिर रोटी भी हमारी सख्त सी बनेगी, नरम नहीं बनेगी। डो बनाने के बाद मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी और देखेंगे मेरा बड़ा ही प्यारा सा छाबा है, यानी चंगेर। तो ये मैं ना शुजाबाद से मेरी मेड ने मुझे ला के दिया है। देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसकी रोटियां बना रही हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ कि जो मिस्सी रोटी कभी भी बहुत फाइन रोटी नहीं बनती कि बिल्कुल गोल बने और बड़ी खूबसूरत। थोड़ी थोड़ी सुराख भी इसमें कभी कभी हो जाते हैं, तो इसलिए ना इसकी शक्ल पर मत जाएं, इसके टेस्ट पे जाएं। अब मैं इस पर हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी। आप चाहे तो देसी घी भी लगा सकते हैं, बनास्पति लगा सकते हैं, वो आपके अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। ये एक तरफ से पक गई है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरह पका लूंगी। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है क्योंकि ना गर्मी ज़्यादा होती है, फिर सालन के झंझट से बंदा बच जाता है। सिर्फ रोटियां बनाई और साथ अचार वगैरह हुआ, साथ लस्सी बना ली, साथ चटनी बना ली, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब यकीन करिए ये बहुत ना आम रूटीन से ज़्यादा खाई जाती है। फिर मैं इसी तरह सारी रोटियां बना लूँगी। तो देखें ये हमारी मिस्सी रोटी की फाइनल लुक। मैंने इसे मक्खन, लहसुन की चटनी और 7 रंग के अचार के साथ सर्व किया है। 7 रंग का अचार मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा एक और बात बताऊँ, देहातों में ना इसको प्याज के साथ खाया जाता है। प्याज को ना काटा नहीं जाता, हाथ से ना मुक्की मार के तोड़ा जाता है, तो उस प्याज का टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से प्याज को आप करके खाएं तो यकीन करें कि इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी हमारी मिस्सी रोटी तैयार हो चुकी है। अगर मिस्सी रोटी की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।